बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं जी आल का हलवा। आल या पिट्ठा भी यहाँ इसको कहते हैं, हमारे देसी कश्मीरी ज़बान में इसको आल कहते हैं। तो इसका हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं पहले इसकी जो है कड़ी की मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। एक आल की जो कड़ी है, कड़ी जो बनती है वो बेसिकली कच्चा जो नई आती है आल ग्रीन कलर में छोटे साइज़ की जब होती है, उस टाइम इसकी कड़ी मज़े की बनती है। तो जब ये इस तरह पक जाता है तो फिर इसका हलवा बहुत अच्छा बनाया जाता है और हम इसका हलवा बनाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। इसको पहले मैंने इस तरह से काट लिया है, 2 हिस्सों में कर लिया। इसके अंदर से ये जो बीज वगैरह हैं ये सारे अच्छी तरह साफ़ करके हम निकाल लेते हैं। ये हलवा बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी होता है। पेट की और मैदे की बीमारियों के लिए ये आल वैसे भी बहुत अच्छी होती है। इसकी तासीर के लिहाज से ये ठंडी होती है और इसका बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके फ़वाइद बहुत हैं। तो इसका हम इस तरह से कर लेते हैं, काट के ऐसे टुकड़ों में करूँगी पहले मैं इसको, क्योंकि ये काटने में थोड़ा सा सख्त भी होता है तो ये टाइम भी लगता है। और इसको जो छिलका आप उतारें तो वो बहुत एहतियात से उतारना पड़ता है ताकि हाथ के ऊपर छुरी ना लगे, बहुत आराम से उतारना पड़ता है। तो पहले इसको इस तरह से टुकड़ों में कर लेते हैं। अंदर से ये अच्छी तरह से इस तरह इसकी मैं सफाई कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये इसके अंदर ये धागे से जो होते हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर उसके बाद मैं इसके छिलके उतार लूँगी, लेकिन ये एहतियात ज़रूरी है कि छिलका उतारते हुए छुरी उछल के दूसरे हाथ पे ना लगे। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही अच्छा, मैदे की जिन लोगों के मसाइल होते हैं वो ये चीज़ आजकल चूँकि ये आई हुई है ये ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा होता है। हल्की सी इसमें मिठास होती है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। तो इसके बड़े बड़े ऐसे टुकड़े काट लेते हैं। काटने के बाद मैं इसको थोड़ा धो लूँगी, तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ हमने क्या सलूक करना है। आजकल इसका सीज़न है, ये आई हुई है। वैसे सर्दियों में, फुल सर्दियों में ये जो इसका ना हलवा बहुत लोग बनाते हैं हमारे कश्मीर में। जो फुल सर्दियों में ये संभाल के घर में रख लेते हैं, ये ख़राब नहीं होती कि ठंडी जगह इसको रख लेते हैं, और जब फुल सर्दी होती है तब इसको बनाया जाता है। बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने धो के अब इसको मैं बड़े देगचे में डाल लूँगी। ये वज़न में ये तकरीबन 2-2.5 किलो थी, लेकिन ये पक के थोड़ी सी रह जाएगी। इसमें पानी होता है काफ़ी, तो 6-7 गिलास में तकरीबन इसमें पानी डाल दूँगी और इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा के पहले मैं इसकी आंच तेज़ रखूँगी। जब उबल जाए तो आहिस्ता आंच पे मैं इसको तकरीबन आधे घंटे में ये गल जाती है, लेकिन मैं 1 घंटा इसको पकाऊँगी ताकि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह गली हुई चाहिए। तो बस ये तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको पकाया, ये बिल्कुल गल चुकी है। अब मैंने इसका पानी खुश्क करना है। आँच मैंने इसकी तेज़ कर दी है ताकि इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये बहुत मज़े की गल चुकी है। तो अब इसमें जो चीज़ें हमने डालनी है वो क्या क्या है। तो ड्राई फ्रूट्स जो अपने हिसाब में जितने जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं आप डाल दें। मैंने कुछ खोया पड़ा था ये रख लिया है। किशमिश 1 प्याली तकरीबन, ये मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और धो के रख ली है। और चीनी तकरीबन 1 पाव के करीब, आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें इसको। तो घी मेरे पास डालडा घी पड़ा हुआ था, वो मैंने रखा है। ऑयल में ये बिल्कुल भी नहीं बनाना, मज़े की नहीं बनेगी। अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, वरना इसी को आप यूज़ करें, इससे भी ये बन जाएगी। तो कुछ नारियल ये मैंने कश किया है, कुछ मैंने काट के रखा है। तो ये काजू थोड़े से ये लिए हैं, और ये कुछ नारियल जो काट के रखा हुआ है।
और बादाम थोड़े से ये 2-2 टुकड़े कर लिए, तकरीबन 15-20 बादाम, और सब्ज़ इलायची 3-4 ये मैंने कूट के रख ली। पिस्ते 2-2 टुकड़े करके ये काट के रख लिए। तो शुरू करते हैं इसकी बुनाई। अब इसमें मैंने घी भी जो मैंने रखा था वो भी डाल दिया है, और ये नारियल और कुछ जो थोड़े थोड़े वो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे ना, वो मैं इसमें अब यहाँ ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी। पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। ये कश किया हुआ नारियल भी, ये थोड़े थोड़े से वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे मैंने अब यहाँ डाल दिए हैं। किशमिश मैंने नहीं डाली, बाकी ये भी मैंने डाल दी। तो होता ये तर होता है खुश्क, ये नहीं होता इसमें। अगर हम पानी जितना भी कर लें ये इतनी जल्दी खुश्क नहीं होता इसका पानी। तो अब मैंने खोया भी डाल दिया, बस ये तकरीबन तैयार है। किशमिश भी डाल दी है। अब 5-1 मिनट इसकी मैं थोड़ी और बुनाई करूँगी और उसके बाद हमारा हलवा तैयार है। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा आल का हलवा बन के रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का बना है। टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।